हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल अवध वेद गुरुकुल। स्वागत है आपका आज की हमारी क्लास में। पढ़ाई शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट जानकारी आप सभी के देना चाहूँगी, जो आपके दिमाग में ऑलरेडी है कि क्या हम पुराना कोर्स पढ़ रहे हैं या क्या हम नया कोर्स पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं। तो आप सभी को मैं बिल्कुल साफ कर देना चाहती हूँ कि जो हम पढ़ेंगे वो बिल्कुल न्यू एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ओके, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि सीबीएसई और एनसीईआरटी ने सिलेबस को रैशनलाइज किया है। इसका मतलब है कि नो एक्स्ट्रा बर्डन, अपडेटेड पैटर्न और हमारे थ्रू स्मार्ट स्टडी आप सभी को दी जाएगी। तो चलिए बिना किसी टेंशन के शुरू करते आज का चैप्टर बिल्कुल नए अंदाज से और नए सिलेबस के साथ। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 के फर्स्ट चैप्टर, एसएसटी के फर्स्ट चैप्टर लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। तो एसएसटी का जो फर्स्ट चैप्टर है, ये हमारा चैप्टर किस चीज़ का दिख रहा है? तो ये ज्योग्राफी का एक तरीके का पार्ट दिख रहा है। तो एट फर्स्ट थिंग हमें पहले जानना होगा कि ज्योग्राफी क्या होता है। व्हाट इज ज्योग्राफी? ज्योग्राफी होता क्या है? तो ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ द अर्थ। क्या है ज्योग्राफी? किसकी स्टडी है? तो स्टडी है हमारे अर्थ के बारे में कि अर्थ पर क्या है। ओके, अर्थ के बारे में हम जानते हैं। ओके, इस ज्योग्राफी में एंड हाउ थिंग्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट, यानी कि अलग अलग चीज कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट है। जैसे माउंटेन्स की बात करें तो ज्योग्राफी में कहाँ माउंटेन्स है। अगर हम बात करें रिवर्स की तो ज्योग्राफी में ये पढ़ते हैं कि वर्ल्ड अर्थ के ऊपर रिवर कहाँ है। ओशियंस की बात करें तो ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं कि अर्थ के ऊपर ओशियंस कहाँ है। तो हम डिस्ट्रीब्यूटेशन पढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूट ऑफ इट मतलब थिंग्स का डिस्ट्रीब्यूट हम देखते हैं अर्थ के ऊपर और अर्थ के बारे में इसमें हम पढ़ते हैं। ओके, देन सेकेंड जो पॉइंट है, मैप्स एंड ग्लोब्स हेल्प अस अंडरस्टैंड लोकेशंस, यानी कि ये हमें क्या बताता है? लोकेशन बताता है कि कहाँ पर क्या हमें देखने को मिलता है। इसके साथ साथ हमें स्पेक्ट्रल रिलेशनशिप्स बताता है। किसका स्पेक्ट्रल रिलेशनशिप? इसमें होता है डायरेक्शन, डिस्टेंस, पोजीशन और साइज कंपैरिजन। मैप में अलग दिखता है हमें, रियल अर्थ पर अलग दिखता है, तो इसका कंपेयर किया जाता है, रिलेशनशिप देखा जाता है, इसका पोजीशंस देखा जाता है, डिस्टेंस देखा जाता है, डायरेक्शंस देखा जाता है। तो ये हम कहाँ देखते हैं? तो मैप के ऊपर देखते हैं और ग्लोब के ऊपर देखते हैं। ओके, दे मेक टू इजी टू स्टडी प्लेस, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। अभी जस्ट मैंने बताया कि इसमें हम देखते हैं कहाँ प्लेस है, डिस्टेंस कितना है, डायरेक्शन कितना है, डायरेक्शंस क्या है, ये सभी चीज़ें हम देखते हैं और इसे अच्छे से समझ पाते हैं। ओके, तो सेकेंड स्लाइड पे आते हैं। तो फर्स्ट थिंग कि आप सभी के माइंड में आना चाहिए कि व्हाट इज ग्लोब? ग्लोब क्या है? तो व्हाट इज ए ग्लोब का आंसर होगा ए ग्लोब इज ए स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ। इसमें एक पॉइंट मुझसे छूट गई है, वो है 3D। क्या है? 3D है। कैसा? 3 डायमेंशन। ओके, 3 डायमेंशनल है। कैसा है? 3 डायमेंशनल है। ए ग्लोब इज ए स्मॉल 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ द अर्थ। ओके, तो ग्लोब एक स्मॉल छोटा तो है और कैसा है? 3 डायमेंशनल मॉडल है। किसका मॉडल है? तो अर्थ का मॉडल। ओके, इस शोज कंटिनेंट, क्या हमें शो करता है? कंटिनेंट शो करता है। ओशियंस हमें पता चलता है, कंट्रीज पता चलता है। ये सभी चीजें हमें करेक्ट शेप में अर्थ के ऊपर कहाँ एग्जिस्ट करता है वो हमें ग्लोब पर देखने को मिलता है। इट इज राउंड लाइक अर्थ। ये कैसा दिखता है? तो राउंड दिखता है जैसा कि अर्थ दिखता है। एंड गिव ए ट्रू पिक्चर ऑफ डिस्टेंस एंड लोकेशन। और ये हमें एक सही पिक्चर प्रोवाइड करता है। किसका? डिस्टेंस का और लोकेशंस का। मोर एक्यूरेट देन मैप। ये कैसा है? मोर एक्यूरेट है। किससे? तो मैप से ज़्यादा सही है। बट नॉट इजी टू कैरी, और लेकिन ये कैरी करना आसान नहीं होता है। इसे मुश्किल होता है कैरी करना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना इसे डिफिकल्ट होता है। ओके, समझ में आ गया? तो अगर मैं क्वेश्चन पूछी कि व्हाट इज ग्लोब, तो आप क्या बोलोगे? ए ग्लोब इज ए स्मॉल 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ द अर्थ। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट स्लाइड पे आने के बाद हमें देखने को मिलता है कि व्हाट इज मैप। व्हाट इज मैप? मैप क्या है? तो ए मैप इज ए ड्राइंग और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। मैप क्या है? तो एक ड्राइंग ही तो है और एक रिप्रेजेंटेशन ही तो है, प्रस्तुति ही तो है। किसकी प्रस्तुति है? तो अर्थ सरफेस की प्रस्तुति की अर्थ पर कहाँ क्या है, अर्थ सरफेस कैसा, या फिर उसका कोई भी पार्ट भी हो सकता है अर्थ सरफेस का, और ए पार्ट ऑफ इट, अर्थ सरफेस का कोई पार्ट भी हो सकता है। और ये प्रस्तुति किस पर होती? ऑन ए फ्लैट सरफेस। किस पे होगी? फ्लैट सरफेस के ऊपर होगी। ओके, इट हेल्प्स अस फाइंड प्लेसेस एंड डायरेक्शन। और ये हमें किस में हेल्प करता है? कि किसी भी प्लेस को फाइंड करने में और डायरेक्शंस फाइंड करने में हेल्प करता है। इट्स शो लोकेशंस, डायरेक्शंस एंड फीचर। और ये हमें क्या क्या बताता है? तो लोकेशन बताता है, डायरेक्शन बताता है और फीचर्स बताता है। ओके, समझ में आ गया आप लोगों को? इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है इसका? तो इसका है कोई भी मैप हो सकता है, जस्ट लाइक सीपीटी मैप या फिर वर्ल्ड मैप या इंडिया मैप या अदर किसी भी कंटिनेंट का मैप हो सकता है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड की ओर देखते हैं हम लोग। अब हम देखेंगे कार्टोग्राफी क्या होता है और कार्टोग्राफर क्या होता है। तो जो जिस तरीके से, जिस मेथड से हम मैप को बनाते हैं वो होता है कार्टोग्राफी। तो हम इस तरीके से इसे लिख सकते हैं, द साइंस ऑफ मेकिंग मैप्स इज कॉल्ड कार्टोग्राफी। ओके, और जो व्यक्ति कार्टोग्राफी करता है, मतलब जो मैप बनाता है, वो क्या कहलाता है? कार्टोग्राफर कहलाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिख रहा है, द पर्सन हु ड्रॉस मैप इज कॉल्ड ए कार्टोग्राफर। यानी कि जो मैप को ड्रॉ करता है उसे क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफर बोलते हैं। या तो कोई कंफ्यूजन है आपको? नहीं है? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। तो अब इतना तो हम मैप पढ़ लिए, तो इसकी यूजेस क्या है, इसका जरूरत क्या है, मतलब उसकी आवश्यकता क्या है? तो आवश्यकता हम पढ़ेंगे, जरूरत पढ़ेंगे। ओके, यूजेस पढ़ेंगे। तो फर्स्ट यूजेस है प्रोवाइड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट प्लेस। हमें किसी भी प्लेस की एक डिटेल्ड यानी कि मोर इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। ओके, मोर इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। कौन करता है? तो मैप करता है। कौन करता है? मैप करता है। ओके, और सेकेंड, अगर हम सेकेंड इसका यूज देखते हैं तो हेल्प नेविगेटर्स एंड पायलट्स। आपको पता होगा जब नेविगेटर्स और पायलट्स एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हैं तो वो अपने साथ एक मैप रखते हैं, उसके थ्रू वो डायरेक्शन को पता लगा पाते, उसके थ्रू वो डिस्टेंस पता लगा पाते, उसी के थ्रू वो प्लेस को लोकेट कर पाते कि वो एक्चुअल में है कहाँ या कहाँ जा रहे हैं। तो नेविगेटर्स और पायलट को हेल्प होता है। थर्ड यूजेस है यूज बाय प्लानर टू डिजाइन सिटी। अगर आप देखो आज के टाइम में तो कॉलोनीज होती है, कॉलोनीज होती है या सिटीज होती, वो सभी क्या करते हैं? अपने सिटीज का, कॉलोनी का एक मैप लेते हैं और उसके थ्रू वो देखते हैं कि घर यहाँ होना चाहिए, कहाँ पे पार्क होना चाहिए, कहाँ पार्किंग अलाउ सिस्टम होना चाहिए, कहाँ पर स्कूल होना चाहिए, कहाँ पर हॉस्पिटल होना चाहिए, सब कुछ वो देखते हैं। तो वो कैसे देखेंगे? तो उनके पास एक मैप होता है और उसके थ्रू वो एक मैप बनाते हैं कि कहाँ पर डिज़ाइन, मतलब हमारे सिटी का डिज़ाइन कैसा होगा, कॉलोनी का डिज़ाइन कैसा होगा, कहाँ पर स्कूल होगा, कहाँ हॉस्पिटल होगा, कहाँ पर कॉलोनीज होगी, कहाँ पर लोग रहेंगे, ये सब कुछ देखते हैं। तो उसके लिए हमें मैप चाहिए होता है। ओके, एंड फोर्थ इसका क्या है? तो हेल्प अस अंडरस्टैंड आवर सराउंडिंग। ये हमें बताता है कि हमारे आसपास क्या है, हमारे सराउंडिंग में क्या क्या है, ये सब कुछ हमें कौन बताता है? मैप बताता। ओके, तो एक बार फिर से देखते हैं। यूजेज ऑफ मैप की बात करें तो फर्स्ट यूजेज है मैप का क्या है? प्रोवाइड डिटेल इंफॉर्मेशन। क्या करता है? प्रोवाइड करता है डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट प्लेस। सेकेंड है हेल्प नेविगेटर्स एंड पायलट्स। थर्ड है यूज बाय प्लानर्स टू डिजाइन सिटीज एंड फोर्थ है हेल्प अस अंडरस्टैंड आवर सराउंडिंग। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है टाइप्स ऑफ मैप। मैंने देखा व्हाट इज मैप, हम लोगों ने क्या देखा? व्हाट इज मैप देख लिया, व्हाट इज मैप, मैप के बारे में जान लिया। इसके बाद हम लोग अब देखेंगे टाइप्स ऑफ मैप, यूजेस भी देख लिया हम लोगों ने। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ मैप।
तो टाइप्स ऑफ मैप में पहला तरीका होता है अकॉर्डिंग टू पर्पस, यानी कि मैप्स का जो पर्पस है, उद्देश्य है, उसके अकॉर्डिंग कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि टोटल 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। फर्स्ट इज फिजिकल मैप। फिजिकल मैप को टोपोग्राफिकल मैप भी कहते हैं। अगर आपको कहीं पर भी टोपोग्राफिकल मैप देखने को मिलता है तो उसका मतलब है कि वो फिजिकल मैप ही है। ओके, टोपोग्राफी का मतलब होता है स्थलाकृति। क्या मतलब होता है? स्थलाकृति। ओके, जो स्थलाकृति है, जो फिजिकल चीजें दिख रही है हमें अर्थ पर, वो सभी कुछ कैसा मैप होगा? जो फिजिकल मैप होगा या फिर टोपोग्राफिकल मैप होगा। यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिख रहा है सो नेचुरल फीचर्स, जो हमें प्राकृतिक फीचर्स बताते, जस्ट लाइक माउंटेन्स, रिवर्स, ओशियंस। ओके, या फिर प्लेन्स हो सकता, प्लेट्यू हो सकता, रिवर हो सकता, रिवर तो लिखा है, लेक्स हो सकता है। ओके, फॉरेस्ट हो सकता है। ये सभी कुछ जहाँ पर हमें देखने को मिलता है वो मैप कौन सा होता है? फिजिकल मैप होता है, टोपोग्राफिकल मैप होता है। ओके, सेकेंड मैप का टाइप है पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप वैसा मैप होता है जिसमें हमें बाउंड्रीज दिखता है, 100 बाउंड्रीज। ओके, जस्ट लाइक कंट्री का, कंट्री में हम कोई किससे पता लगा पा रहे कि इंडिया इस तरीके से दिखता है? हम कैसे पता, सॉरी एक सेकेंड, या इंडिया इस तरीके से दिखता है, ये हम कैसे पता लगा पा रहे हैं? ऊपर का इस तरीके से है, इस तरीके से इंडिया है, ये हमें कैसे पता चल रहा है? इसकी बाउंड्रीज को देख के पता चल पा रहा है। तो यहाँ हम बाउंड्री देख रहे हैं, तो ये कैसा मैप है? पॉलिटिकल मैप। कैसा मैप है? पॉलिटिकल मैप। इसमें स्टेट्स हो सकता है, सिटीज हो जाता है, जिसमें हम बाउंड्री देख पा रहे हैं। ओके, थर्ड मैप है थर्मेटिकल मैप है। थेमेटिक मैप ऐसा मैप होता है जिसमें कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हमें पता चलता है। जैसे हम ये बोले कि इंडिया मैप में एयरपोर्ट कहाँ कहाँ है, तो हमें सिर्फ एयरपोर्ट के बारे में पता चल रहा है, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एयरपोर्ट। जैसे हम बोले सी पोर्ट कहाँ कहाँ है, तो सी पोर्ट के बारे में हमें सिर्फ पता चल रहा है। अगर मैं बोलूँ कि जो सॉइल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से इंडिया में, तो सिर्फ हमें सॉइल के बारे में पता चल रहा है। उसी तरह से पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन किस एरिया में कितनी है, तो हमें सिर्फ पूरे मैप में पॉपुलेशन ही पता चल रहा है। रेनफॉल कितना कहाँ पे होता है वही पता चल रहा है, या फिर क्लाइमेट कैसा कहाँ है। तो एक मैप में हमें सिर्फ एक ही टॉपिक के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। ऐसे मैप को कहते हैं थेमेटिक मैप। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो टाइप ऑफ मैप अकॉर्डिंग टू पर्पस, अकॉर्डिंग टू पर्पस यानी कि उसके उद्देश्य के अकॉर्डिंग किसी भी मैप का 3 तरीके का मैप होता है। मतलब कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है तुम्हारा फिजिकल मैप। फिजिकल मैप का दूसरा नाम है टोपोग्राफिकल मैप। टोपोग्राफिकल मैप ऐसा मैप होता है या फिजिकल मैप ऐसा मैप होता है जो कि नेचुरल फीचर्स को शो करता है, जस्ट लाइक माउंटेन, रिवर्स, ओशियन। सेकेंड मैप है पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप ऐसा मैप होता है जो बाउंड्रीज को शो करता है, जस्ट लाइक कंट्रीज, स्टेट, सिटीज। एंड थर्ड लास्ट है थेमेटिक मैप। थेमेटिक मैप ऐसा मैप होता है जो हमें सिर्फ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के बारे में बताता है, जस्ट लाइक पॉपुलेशन, रेनफॉल, क्लाइमेट। ओके, चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड है अब अकॉर्डिंग टू स्केल। मैप्स को एक और तरीके से डिवाइड किया गया, वो अकॉर्डिंग टू स्केल। स्केल, स्मॉल स्केल मैप। स्मॉल स्केल मैप में हमें, जब स्मॉल स्केल मैप देखते हैं तो उसमें हमें लार्ज एरिया कवर कर पाते हैं। ओके, कैसे, कितना लार्ज एरिया कवर कर पाते हैं। जैसे कॉन्टिनेंट का मैप है, लेकिन इसमें हमें कम डिटेल देखने को मिलता है। ओके, लेकिन लार्ज स्केल मैप में हम स्मॉल एरिया, छोटी एरियाज को देख पाते हैं, जैसे एक सिटी हो गया, एक विलेज हो गया। ओके, तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगी। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।